8/1/2025 से लेके 8/1/2026 के इधर अगर बीच की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं 1 लाख रुपए का करंट वैल्यू 82,900 रुपए पे हो चुका है, यानी कि नेगेटिव 17.1% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो तभी मैंने बोला दोस्तों कि अब मान लो ये जो टाइम पीरियड है, मान लेते हैं कि ये 1 ईयर का टाइम पीरियड हो गया। अब क्या होगा कि जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे तो 1 साल तक उनके मन में जो है, दिमाग में जो है टेंशन चलता रहेगा, भाई हमने यहां पे 1 लाख रुपए जो है निवेश किया, लेकिन अब ये 1 लाख रुपए घट के हमारा 90,000 रुपए हो गया, और ये जब तक 90,000 रुपए चलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपके पास 1 लाख रुपए रखे हैं, तो क्या ये सही समय है 1 लाख रुपए लमसम करने का म्यूचुअल फंड्स में या नहीं? क्या आप भी यदि आजकल 1 लाख रुपए लमसम कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स में, चाहे वो आपका लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, और करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बड़ी गलती कर देंगे आप? जैसे मेरे एक इन्वेस्टर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स में ही मैं चूज करना चाहता हूं, तो कैसे सिलेक्ट करें, उसके परफॉर्मेंस भी देखने वाले हैं, और एसबीआई का कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है 1 लाख रुपए लमसम करने के लिए। सही समय क्या होगा या सही समय क्या हो सकता है, करेक्ट टाइम, उसको आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। आगे के स्लाइड में मार्केट ऊपर है या फिर नीचे है, कैसे पता करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो तो ये है, मार्केट ऊपर है या फिर नीचे है। अगर ऊपर है तो अभी लमसम अवॉइड करना चाहिए, अगर नीचे है तो क्या अभी लमसम कर देना चाहिए? तो वो कैसे पता करेंगे, उसके बारे में भी जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है और आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो सेट करता हूं तो मैं बिगिनर को जरूर नजर में रखता हूं, कि ताकि मेरी वीडियो का पर्पस ये हो कि मार्केट में कोई भी व्यक्ति नया इन्वेस्टर आ रहा है पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उनको मेरी वीडियो जरूर समझ में आए। तो मैंने बिगिनर को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को सेट किया है। तो यहां पे जैसे कि बिगिनर के लिए एक सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आता है वो ये आता है कि लमसम क्या है। जब भी ये लमसम की वीडियो सुनते हैं उनको समझ में नहीं आता भाई लमसम आखिर होता क्या है, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो उनके मन में एक सवाल आ जाता है, हो सके आपको पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए है। तो इसको बिल्कुल बारीक से समझिए, आसान भाषा में समझिए कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर, चाहे वो कोई सा भी म्यूचुअल फंड्स हो, XYZ, एसबीआई का हो, एचडीएफसी हो, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड हो, कोई सा भी हो, आप उसमें एक बिग अमाउंट यानी कि एक मोटा अमाउंट जब एक मुश्त में निवेश करते हैं, जैसे कि 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जैसे आज के इस केस में मैं 1 लाख रुपए लमसम प्लान के बारे में बात करूंगा। तो कोई भी XYZ EMC में जब आप पैसा इकट्ठे डाल देते हैं ऑन द स्पॉट, यानी कि ऑन द स्पॉट का ये मतलब हुआ कि आपको लगा कि भाई मार्केट अभी गिर रही है 3%, 2%, 4%, और मुझे इसका बेनिफिट ले लेना चाहिए, तो आपने क्या करा कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, चाहे वो आपने चेक के माध्यम से किया, चाहे आपने यूपीआई के माध्यम से किया, आपने 1 लाख रुपए 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया XYZ EMC में, तो उसको बोलते हैं लमसम। एसआईपी में आपका जो है मंथली 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000, 20,000 रुपए मंथली जाता है, लेकिन यहाँ पे आप वन टाइम निवेश करते हैं। देखिए, जब हम लमसम प्लान करते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके बेनिफिट्स भी है और इसके ड्रॉबैक भी है। अब बेनिफिट्स क्या है कि जब भी हम लमसम करते हैं तो बेनिफिट्स ज्यादा होता है। अगर आपने वो पॉइंट समझ लिया कि हाँ भाई मार्केट जो अभी बिल्कुल लो पॉइंट है, बॉटम पॉइंट में है, तो अभी लमसम करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन रिस्क कब बढ़ जाता है, खतरा कब बढ़ जाता है? जब मार्केट हाई पर हो। देखिए, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मार्केट अभी ऐसे ऐसे करके चल रही है, ठीक है, और ये टॉप पॉइंट हो गया और आपने इस टॉप पॉइंट में वन टाइम जो है आपने 1 लाख रुपए निवेश कर दिया। अब पता चलता है कि आगे चलकर, मतलब जब आगे आप टाइम बिताते हैं निवेश करने के बाद और मार्केट जो है 1 साल 2 साल जो है गिरती जाती है, तो आपके लिए ये वाला जो है रिस्की पॉइंट होगा कि आपने यहाँ पे निवेश किया। यदि आप थोड़ा सा रुक जाते तो आप यहां कर सकते थे, या फिर एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी एसआईपी में पहले मंथ की एसआईपी जो है यहां चली गई शिफ्ट, कभी यहां पे चली गई, कभी यहां चली गई, कभी यहां चली गई, तो ये बढ़ते, जब मार्केट बढ़ रही होती तब भी आपकी एसआईपी जाती है और जब मार्केट में डाउनफॉल आता है तब भी आपकी एसआईपी जाती है। तो इसलिए वहां पे एवरेज बन जाता है, एवरेज रिटर्न बन जाता है, तो वहां पे एसआईपी में डर कम रहता है, लेकिन यहाँ पे खतरा थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट्स भी ज्यादा होता है। इसको आसान भाषा में अगर आपको चार्ट से समझना है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा
कि सपोज दैट मैं उदाहरण के लिए यूज कर रहा हूं इसको, कि अभी ये निफ्टी 50 का जो है ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 25,683 रुपए पर अभी जो है निफ्टी 50 आज के दिन 9 जनवरी 2026 को ट्रेड किया। अब मैं यहां पे मान लेता हूं कि 5 साल ले लेता हूं, ठीक है, 5 ईयर मैंने ले लिया। और आप ध्यान से देखिएगा कि देखिए इसको बारीकी से आप समझने की कोशिश करें कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि यहां पे लमसम कर देता है, यहां पे इस जगह पे, देखिए मैं आपको कलर से थोड़ा सा दिखा देता हूं, इस जगह में किसी ने इस जगह में जो है लमसम किया और उसके बाद मार्केट गिरते 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 जो है नीचे चली गई, ठीक है। अब मान लो ये जो टाइम पीरियड है, मान लेते हैं कि ये 1 ईयर का टाइम पीरियड हो गया। अब क्या होगा कि जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे तो 1 साल तक उनके मन में जो है, दिमाग में जो है टेंशन चलता रहेगा, भाई हमने यहां पे 1 लाख रुपए जो है निवेश किया, लेकिन अब ये 1 लाख रुपए घट के हमारा 90,000 रुपए हो गया। और ये जब तक 90,000 रुपए चलेगा तो इस इन्वेस्टर के मन में जो है टेंशन चलती रहेगी, जब तक यहां पॉइंट ना आ जाए। तो सोचो, मान लो कि यहां से लेके यहां तक ये 5 ईयर में ये आया, मान लेते हैं 5 ईयर में, तो अब क्या होगा कि देखिए यहां तो डाउन हुआ, फिर इन्वेस्टर ने पेशेंस रखा, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचा कि भाई चलो आप लंबे समय में निकालेंगे, फिर करते करते मार्केट रिकवर होते होते यहां पे आया। अब सोचो कि अगर व्यक्ति यहां पे निवेश करता या फिर यहां निवेश करता तो ये टेंशन भी खत्म थी और उसके बाद रिटर्न मिलने का भी चांसेस यहां पे बढ़ जाता, ठीक है। तो यही होता है कि जब हम लमसम प्लान करते हैं और अगर हम सही समय का चुनाव नहीं करते हैं, करेक्ट टाइम का चुनाव नहीं करते हैं, तब हमारे लिए जो है मार्केट में खतरा हो जाता है लमसम का। दोस्तों, जब मैं मार्केट में घूमता हूं या फिर मैं किसी इन्वेस्टर से मिलता हूं या फिर मैं कलीग्स में मिलता हूं, तो अधिकतर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सवाल करते हैं कि सर मार्केट गिर जाए तब हम लोग पैसा डालें, मार्केट ऊपर जाए तब हम लोग पैसा डालें, इलेक्शन के बाद पैसा डालें या बजट के बाद पैसा डालें। तो यानी कि उनके मन में इस प्रकार से जो है सवाल होते हैं। हो सकता है कि आपके मन में भी इस प्रकार से सवाल हो, लेकिन सच यह है कि नो परफेक्ट टाइम, नो करेक्ट टाइम। इसके लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, कोई करेक्ट टाइम नहीं है कि कब हमें लमसम करना चाहिए। देखिए जितने भी बातें मैं आपको बोल रहा हूं इस वीडियो के अंदर, सभी बातें अगर आप ध्यान से सुनेंगे और सबका जब मैं अभी लास्ट में निचोड़ देने वाला हूं, और अभी आपको एसबीआई के कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के रिव्यू भी देने वाला हूं कि अगर आप एसबीआई का ही म्यूचुअल फंड प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा अच्छा हो सकता है। बट राइट सिचुएशन जरूर होती है। अब वो राइट सिचुएशन हम कैसे पता लगाएंगे, भाई अभी जो है राइट सिचुएशन है लमसम करने का, या फिर आने वाले 4 दिन बाद, 5 दिन बाद राइट सिचुएशन हो सकती है। कई बार जो है हम लमसम प्लान के लिए सोचते रहते हैं कि अब कर देंगे 50,000 रुपए, अब 1 लाख रुपए कर देंगे, लेकिन हमारे पास जो राइट सिचुएशन होती है वो निकल जाता है और पता ही नहीं चल पाता है, और फिर हम जो है हाथ पे हाथ रख के देखते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर हम डाल देते तो हम लॉस खा जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं डालते तो हम पछताते हैं। तो आखिर वो राइट सिचुएशन कब कब होती है उसके बारे में भी अभी बात करूंगा। तो चलिए एक एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सिचुएशन है वो है कि लमसम करने का करेक्ट टाइम। जी हाँ दोस्तों, कि जब भी हम लमसम करें तो उसका करेक्ट टाइम क्या होता है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। सिचुएशन नंबर 1 है कि मार्केट करेक्शन। अब ये मार्केट करेक्शन क्या होता है दोस्तों, कि देखिए जो लोग बिगिनर है कि मार्केट जब पीक पर होता है, यानी कि इसको ऐसे समझिए कि जब आपका कोई भी म्यूचुअल फंड जब वो हाई रिटर्न दे रहा होता है और एक समय ऐसा आता है कि वो हाई रिटर्न, मान लीजिए हाई रिटर्न मान लेते हैं सपोज उदाहरण के लिए कि वो 20% का दे रहा हो आपका स्मॉल कैप कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड है। अब वो 20% से कम होते होते यानी कि मार्केट गिरती जाए से स्मॉल कैप गिरते जाए और आते आते अगर वो मान लो 12% रिटर्न दे रहा हो, तो समझ लो उसने 20 से 12 यानी कि करीब जो है 8% के आसपास उसने करेक्शन कर दिया। तो सेम मैंने यहां पे समझाया है कि जब भी 10 से 15% जो है करेक्शन दे रहा हो, या फिर आप इसको पता लगा लो कि भाई अब 10 से 15% का करेक्शन है, आपको कंपनी के स्टॉक को नहीं देखना है, आपको देखना है उसका इंडेक्स। जैसे आप स्मॉल कैप में पैसा डाल रहे हो या फिर लार्ज कैप में डाल रहे हो या फिर मिड कैप में डाल रहे हो, और आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, मतलब कि भाई करेक्शन का सही मोमेंट आपको पता चल जाए और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो, और उसके बाद अगर कुछ दिन तक थोड़ा मार्केट और थोड़ा सा करेक्शन हो जाए, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट जो है पीक पर आना चालू कर दे, तो अगर उस समय पे अगर आप डालना चाहते हो तो उसको बोलते हैं मार्केट करेक्शन। अब सबसे बिग जो है क्वेश्चन ये आता है, तो मार्केट करेक्शन का पता कैसे लगा पाएंगे, तो कैसे जान पाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल एक उदाहरण से आपको समझाता हूं
कि निफ्टी 50 आपने चार्ट देखा होगा, अभी जो मैंने आपको मार्केट दिखाया है, यहां पे जो मैंने आपको दिखाया ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। मैं सिर्फ इसको उदाहरण मान रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 25,683 रुपए पर जो है अभी इसका प्राइस चल रहा है। आज के दिन इसने ट्रेड किया, देखिए 9 जनवरी 2026 को कितना, अगर बात की जाए इसमें वन डे, तो वन डे में देख सकते हैं आप 193.55 अंक की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, 0.75% की गिरावट। अब कैसे पता लगेंगे भाई कि करेक्शन कितना है, तो उसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो आप ये देख रहे हैं निफ्टी 50 को, जैसे आप क्रोम पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे 52 वीक लो और यहाँ पे 52 वीक हाई। तो इस हाई पॉइंट को आप देखिए कि देखिए 26,373.20, तो इसका पीक पॉइंट था। पीक पॉइंट इन द सेंस, इसको फिर से एक बार आप समझ लीजिएगा ताकि आप बड़े इजीली समझ लेंगे। मार्केट जब इस प्रकार से जब ये चलती रहती है, जब इसका मूवमेंट चलता रहता है, तो मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये 26,373 पॉइंट जो है 20, ये हो गया इसका पीक पॉइंट, ये वाला। उसके बाद ये अभी देख रहे हो कि मार्केट में अभी करेक्शन है, अभी कितना चल रहा है 25,000 समथिंग, ठीक है। तो ऐसे करते करते यहां से ये वाला पॉइंट ले लो और उसके बाद जब आप पैसा डाल रहे हो और उसका एवरेज निकाल कर आप क्या करो, इसको निकाल लो कि कितना परसेंट का करेक्शन है। अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं वो भी आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, या मेरी पहले की वीडियोस में भी वो कैलकुलेशन भी होगा। तो यहां से आप खुद भी कर सकते हो, करके आप पता लगा लो कि भाई कितना जो है अभी करेक्शन आ चुका है। देखिए तो अभी जो आपने देखा कि 26,373 और यहां पे आप देख सकते हैं 25,683। अब ये हो सके कि और कम हो जाए, ये 24,000 में पहुंच जाए, 20,000 में पहुंच जाए, तो कई बार ऐसे ऐसे करेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि भाई मार्केट में बड़ा करेक्शन, तो मार्केट में बिग करेक्शन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मार्केट करेक्शन का हम पता लगा सकते हैं, या फिर स्मॉल कैप में कर रहे हैं या फिर आप लार्ज कैप में कर रहे हैं। अभी तो मैंने लार्ज कैप का उदाहरण आपको दिखाया, लेकिन जब आप मिड कैप में करेंगे तो आपको मिड कैप का इंडेक्स आपको देखना है। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर और आपको पता लगाना हो कि भाई अभी लमसम करने का सही समय है या फिर नहीं है, तो आप देखेंगे कि रिंगटोन मीडिया यानी कि टीवी में, खबर में, न्यूज में आपको एक डर का माहौल दिखाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। न्यूज वगैरह में आपको डर का माहौल दिखाया जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि एक थोड़ा बहुत लमसम करने का सही समय है, कुछ ना कुछ जो है हमें अमाउंट लमसम करना चाहिए। जैसे कि आपने मेरी कल की वीडियोस में देखा, जब ट्रंप ने 500% टैरिफ के बारे में टीवी मीडिया में जब बात करी, तो आपने देखा कि इंडियन मार्केट धड़क से जो है करीब 1% के आसपास नीचे गिर गई, और आज भी आप देख रहे हो कि 0.75% के आसपास जो है मार्केट नीचे गिर गई। ऐसे ऐसे जब बड़े मूवमेंट का जब कोई न्यूज आता है, चाहे वो ग्लोबल न्यूज हो, चाहे इंडियन इकोनॉमिक के बारे में कोई न्यूज हो, तो इस सिचुएशन में मार्केट 1-2% करेक्शन कर लेता है, तो इस मूवमेंट का भी आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 और 3 की। देखिए सिचुएशन नंबर 2 में यदि आपके पास लॉन्ग टर्म गोल है, यानी कि आप लंबे समय के लिए सोच रहे हो, और जो भी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपको लमसम करना हो, अभी आपको शॉर्ट टर्म के लिए वो पैसा नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में जब गोल 5 या 10 साल का हो, तो उस कंडीशन में जो मार्केट टाइमिंग है ज्यादा मायने नहीं रखती है। अब आप कह रहे हो कि सर मार्केट टाइमिंग ज्यादा मायने नहीं रखती है, ऐसे कैसे आप कह सकते हो? तो मैं अभी अपना वेबसाइट gumderaedu.in पे चले जाऊंगा और वहां पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो आप देखिएगा कि मैं gumderaedu.in पे चला गया हूं, आप क्रोम पे जाके खुद भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कि मान लेते हैं यहाँ पे मैंने वन टाइम लमसम परफॉर्मेंस सिलेक्ट किया, पास्ट का हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। तो ऑल ईएमसी हमने सिलेक्ट कर लिया। अमाउंट की बात की जाए तो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए अमाउंट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऑल इक्विटी का मतलब हुआ कि इक्विटी के जितने भी म्यूचुअल फंड है, इक्विटी मतलब स्टॉक, यानी कि जब हम कोई पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और हमारा पैसा जो है इक्विटी यानी कि शेयर खरीदने में जाता है फंड मैनेजर द्वारा, तो उस कंडीशन में हमने इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड चुना है। और जो अभी और मैंने जो आपको बोला टाइम पीरियड का कि 5 से 10 साल, तो यहाँ पे मैंने 10 साल टाइम पीरियड मान लिया। अब यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स निकल के आएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो 68,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। 2016 से लेकर 2026 के बीच 10 साल का टाइम पीरियड हो गया। 26 मतलब 8 जनवरी 2026 से इधर पास्ट में। तो आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए का करंट वैल्यू 6,03,000 रुपए से ज्यादा 19% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। दोस्तों कई बार आपने मेरे वीडियोस में देखी होगी कि ये वाला जो रिटर्न है कभी आपको 22% दिखा देता है, कभी 20 दिखाता है, कभी 19, आज की डेट में 19 से ज्यादा दिखा रहा है, कभी 18 भी हो सकता है, कभी 16 भी हो सकता है, कभी इससे ज्यादा भी हो सकता है।
यानी कि जैसे जैसे मार्केट मूवमेंट करेगा तो मार्केट पर यह रिटर्न डिपेंड करता है। तो इस रिटर्न को देख कर आप मत समझ जाना कि भैया इतना ही मुझे मिल रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका फंड साइज है 12,525 करोड़ और यहाँ पे 8 जनवरी 2016 से लेके 8 जनवरी 2026 के बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए की करंट वैल्यू जो है 5,96,000 से ज्यादा और यहाँ पे 19% से ज्यादा का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है कि अभी जो बात हो रही थी यहाँ पे कि भैया मार्केट टाइमिंग ज्यादा मायने नहीं रखती है, तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि जब हम लंबे समय के लिए जब पैसे को निवेश करते हैं तो कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स, इसके एग्जाम्पल है, ये मेरा सिर्फ एग्जाम्पल मान रहा हूं इसको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटर्न भी जो है लंबे समय में अच्छा खासा जनरेट करके दिया है। लेकिन अगर यही चीज अगर आप शॉर्ट टर्म में करो, जैसे कि मैं आपको क्या दिखाता हूं, कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने यहाँ पे करना है 1 साल यानी कि 1 ईयर। तो जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म सिलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि नेगेटिव कई बार रिटर्न जनरेट करके भी दिया है। देखिए यहां पे चले जाएंगे, थर्ड में चले जाएंगे, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, तो देखिए तो यहां पे देख सकते हैं कई सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं, जैसे देखिए कॉन्टैक्ट फंड ग्रोथ, देखिए 17% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है 1 ईयर का। कितना है 1 ईयर, आप यहां पे टाइम पीरियड भी देख सकते हैं कि 8/1/2025 से लेके 8/1/2026 के इधर अगर बीच की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं 1 लाख रुपए का करंट वैल्यू 82,900 रुपए पे हो चुका है, यानी कि नेगेटिव 17.1% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो तभी मैंने बोला दोस्तों कि जब आप मैंने बोला था कि जब लंबा समय हो तो वो ज्यादा मायने नहीं रखती, तो जब लंबे समय हो तो फिर लमसम का कोई मायने नहीं रखता कि आपको कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप ये सोच रहे हो कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए करना हो तो देखिए इस कंडीशन में आपको 1 से 2 साल के लिए बचना चाहिए लमसम करने। अब दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन नंबर 3 है, तो सिचुएशन नंबर 3 देख सकते हैं, जब भी वन टाइम पैसा कहीं से भी आ जाए, कहीं से आने का मतलब है कि जब आपके पास बोनस से आए, मैच्योरिटी यानी कि कोई आपने पहले एफडी कर रखी थी और वहां से जो है 5 साल बाद 10 साल बाद आपकी मैच्योरिटी हो गई है, तो वो वाला पैसा यदि आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी सेल किया है आपने, आप सेल करे हुए पैसे को तो आप इधर उधर सेविंग अकाउंट में नहीं रख सकते। अगर आप सोच रहे हो कि भाई म्यूचुअल फंड में डाल दो 5 से 10 साल के लिए, तो वो पैसे को आप डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा सेविंग आपकी कहीं हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो इन सब पैसे को यदि आप म्यूचुअल फंड में लमसम के जरिए डाल देते हैं तो ये आपकी अच्छी समझदारी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आप जो बोनस से आया हुआ पैसा या कोई गिफ्ट में आया हुआ पैसे को भी आप जो है म्यूचुअल फंड में लमसम के जरिए डाल सकते हैं। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म हो तो आपकी समझदारी कहलाएगी। आपके मन में अभी एक सवाल और चल रहा होगा कि आपने ये तो बता दिया कि भाई लमसम कब करना चाहिए, लेकिन अब सवाल ये आता है कि लमसम कब नहीं करना चाहिए। तो जब भी आपके मन में इस प्रकार से सवाल आए तो लमसम कब नहीं करना चाहिए, जब आप शॉर्ट टर्म के लिए लमसम प्लान कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको लमसम अवॉइड करना चाहिए। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, अभी मैंने आपको समझाया कई सारे उदाहरण देके, तो उस कंडीशन पर आपको लमसम अवॉइड करना चाहिए। 1 से 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए आप लमसम प्लान कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको लमसम अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे जो आपका सवाल आता है, जैसे कि मेरे एक इन्वेस्टर ने क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि एसबीआई फंड में 1 लाख रुपए कैसे डालें, यानी कि कौन से फंड में डालना चाहिए कौन से में नहीं डालना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे रिव्यू करके दिखाऊंगा इन्वेस्ट किस में करना चाहिए किस में नहीं करना, ये आपकी चॉइस होगी, बस मेरा काम है आपको समझाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप एसबीआई ही चूज कर रहे हो तो इस कंडीशन में देखिए एसबीआई ब्लू चिप फंड है जो कि लार्ज कैटेगरी का है। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूं तो मैं चले जाऊंगा gumdaredu.in पे। जैसे आप gumdaredu.in पे जाएंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं एसबीआई। देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एसबीआई ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इक्विटी लार्ज कैप सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे 10 ईयर का टाइम पीरियड मैंने सिलेक्ट कर रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख रुपए लमसम अमाउंट है, तो ये फंड निकल के आता है एसबीआई लार्ज कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। दोस्तों ये जो फंड आप देख रहे हो ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई वो नहीं है कि इसमें करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं आपको रिव्यू दिखा रहा हूं और उदाहरण के लिए इसको आप समझिएगा। तो इसका जो फंड साइज है 55,000 करोड़ से ज्यादा इसका जो है फंड साइज है। और दोस्तों हम लोगों ने एक चीज रियलाइज किया है, या फिर एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि जिस एएमसी का यानी कि जिस म्यूचुअल फंड का फंड साइज जितना ज्यादा होगा, हो सके वो लोग बताते हैं कि उसमें जो फंड मैनेजर बैठा होता है वो फंड मैनेजर उतना ही अच्छा होता है, एक्सपीरियंस वाला होता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8/1/2016 से लेके 8/1/2026 के इधर 1 लाख रुपए की करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 3,49,000 रुपए से ज्यादा और 13% से ज्यादा रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है दोस्तों। तो कहने का अर्थ ये हुआ, ये लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड्स है। आपको अगर ज्यादा रिस्क लेने से डर लगता है, देखिए इसमें भी हाई रिस्क है, लेकिन जैसे आप स्मॉल कैप से डरते हैं तो उस कंडीशन में आपको लार्ज कैप का चूज करना चाहिए। हमारे पास अब नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स है, वो है एसबीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप। तो बात करें एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप के बारे में, आप कैसे ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पे चले जाएंगे एसबीआई यहाँ पे एसबीआई एमसी को सिलेक्ट कर लेंगे आप। देखिए मैं यहाँ पे जाऊंगा एसबीआई, तो एसबीआई एमसी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जाएंगे, लार्ज एंड मिड कैप था तो यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप, तो यहाँ पे चूज कर लेंगे मिड कैप। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 10 ईयर सिलेक्ट कर लेंगे, 1 लाख रुपए लमसम यहाँ पे अमाउंट भी सिलेक्ट कर लेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसबीआई मिड कैप फंड है, फंड साइज है 23,000 करोड़ से ज्यादा। 8/1/2016 से लेके 8/1/2026 के बीच में 1 लाख रुपए का करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 3,86,000 रुपए से ज्यादा। इसने 14% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब बात करें नेक्स्ट फंड की, तो यह है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे क्या, यहां पे सिलेक्ट करेंगे स्मॉल कैप। देखिए यहां पे इक्विटी स्मॉल कैप सिलेक्ट करेंगे। यहां पे सिलेक्ट करने के बाद यहां पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन हम ढूंढेंगे क्या, एसबीआई स्मॉल कैप। क्या ढूंढेंगे, एसबीआई स्मॉल कैप। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इसका फंड साइज है 36,274 करोड़ से ज्यादा। 8/1/2016 से लेके 8/1/2026 के बीच में आप यहां पे देख सकते हैं 1 लाख रुपए का करंट वैल्यू 4,85,000 रुपए से ज्यादा। दोस्तों यहाँ पे आपने जो देखा कि अभी तक स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है 17% से ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई वोलेटाइल भी है, यानी कि हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि सर एसबीआई म्यूचुअल फंड में हम लोग लमसम तो नहीं कर सकते, तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। तो जब एसबीआई स्मॉल कैप में आप लमसम नहीं कर सकते हैं तो देखिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। वो तरीके क्या है कि हम एसबीआई के अंदर एसआईपी चालू करेंगे। मान लेते हैं कि हमें अगर 1 लाख रुपए लमसम के जरिए डालना हो तो हम तो डाल नहीं सकते, 2 लाख रुपए डालना हो तो हम लमसम तो इकट्ठे नहीं डाल सकते, लेकिन हम उसको 4 पार्ट में 5 पार्ट में डिवाइड करके एसआईपी के जरिए उसमें हम लोग डाल सकते हैं। और जब वो पैसा चला जाएगा तो एसआईपी को हम कैंसिल कर देंगे या फिर उसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने जितने भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिव्यू दिया है दोस्तों, ये सिर्फ ओनली एग्जांपल और एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि यहाँ पे जो आपने फंड देखा मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप किसी सलाहकार से सलाह जरूर ले लीजिएगा, या फिर आप किसी एडवाइजर के देख रेख में ही आपको पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे यदि फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो सवाल था कि 1 लाख रुपए लमसम कर दूं या फिर वेट करूं, मिड कैप एसबीआई का हो या फिर लार्ज कैप हो, किस में करना चाहिए, वेट, मतलब इनका सवाल था कि अभी भाई कर दूं या फिर वेट करूं। तो आप जवाब फाइनल एक बार कंक्लूजन में सुन लीजिएगा। हाँ, यदि आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो उस कंडीशन में आप लमसम कर सकते हैं। हाँ, यदि मार्केट करेक्शन आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ चुका है कि भाई मार्केट में अभी बड़ा करेक्शन है, या मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी करेक्शन में है, तो उस कंडीशन में आप लमसम कर सकते हैं। कब नहीं करना चाहिए, यदि आपका विजन शॉर्ट टर्म हो, यानी कि आप सोच रहे हो कि 1 साल के लिए कर दूं, 2 साल के लिए कर दूं, या ज्यादा 3 साल के लिए कर दूं, तो उस कंडीशन से आपको लमसम से बचना चाहिए। पोर्टफोलियो रिव्यू देख लेते हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मुझे इस प्रकार से कमेंट लिख के भेज सकते हो, मैं इसी प्रकार से आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो देख सकते हैं, लिखते हैं कि पोर्टफोलियो रिव्यू, माई एज जो है 30 ईयर है, टाइम होरिजन लॉन्ग टर्म एंड 20 ईयर्स का इनके पास समय है, मंथली एसआईपी 2000 रुपए, ठीक है जी, 20 साल के लिए करना चाहते हैं, लेकिन जो मंथली एसआईपी है 2000 रुपए। तो इस कंडीशन में देखिए इन्होंने क्या गलती कर रखी है कि देखिए एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, वैसे तो आपने अपने अनुसार सही ले रखा है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे पास 20 साल का समय है, और 20 साल एक लंबे समय होता है, तो उस कंडीशन में मैं रिस्क ज्यादा ले सकता हूं, तो मैं यहाँ पे इसी एएमसी का स्मॉल कैप चूज करता। और यहाँ पे निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट, तो इस कंडीशन में भी मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को चूज करता इसी एएमसी का। अब यहाँ पे नेक्स्ट है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप मैं इस जगह में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को चूज करता जो कि मिड कैप कैटेगरी का है। आप देख सकते हैं तीसरा है बंधन स्मॉल कैप, ये फंड आपने ठीक ले रखा है। नेक्स्ट है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, ये भी फंड आपके लिए अच्छा है कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, जैसे कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद हमें कुछ पैसा चाहिए, तो ये फंड जो है फ्लेक्सी कैप है, यानी कि स्मॉल कैप से एक कम वोलेटाइल होता है, तो इस कंडीशन में आपने ये फंड सही ले रखा है।
दोस्तों ओवरऑल कि यदि आपके पास 20 साल का समय है, लंबा टाइम है, तो इस कंडीशन में आप स्मॉल कैप और मिड कैप को चूज कर सकते हैं। वो आपको ज्यादा बेटर रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया है कि लमसम क्या है, और बहुत सारे वीडियो इस चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। उन वीडियो को देख के आप एसआईपी लमसम समझ चुके हैं। और यदि आप 500 रुपए, 1000 रुपए मंथली आप एसआईपी करना चाहते हो या फिर लमसम के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, तो उसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर उसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि फ्री सर्विस रहेगी। उस एप्लीकेशन के माध्यम से करते हो तो बहुत सारे लोग कॉल करके बोलते हैं कि सर पोर्टफोलियो बता दो, पोर्टफोलियो बता दो। आप पोर्टफोलियो जानना चाहते हो तो एक प्रीमियम सर्विस है, उसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पता लगा सकते हो कि हमारे लिए बेस्ट पोर्टफोलियो क्या रहेगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।